आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। दूसरे चरण के मतदान को लेकर हर खबर सबसे पहले आप इंडिया न्यूज पर देख पा रहे हैं। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त के चुनाव के आंकड़ों पर। बंगाल और असम में क्या अब तक वोटिंग का परसेंटेज निकलकर सामने आया है। बंगाल की अगर हम बात करें तो बंगाल में अब तक करीब 38% मतदान सुबह से हो चुका है। वहीं असम में सुबह 11:30 बजे तक जो वोटिंग का आंकड़ा है वो 28% अब तक सामने आ रहा है। बंगाल में 30 और असम में 39 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि सुबह 11 बजे तक बहुत सुस्त ये प्रक्रिया दिखाई दी। मतदान के लिए कम ही लोग घरों से निकले, लेकिन अब जैसे कि अनुमान लगाया जा रहा था 11 बजे के बाद ये संख्या बढ़ेगी। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, भले ही देरी से। और हम कहेंगे आपके इलाके में वोट है, आपके शहर में वोट है, आज मतदान है, तो फिर घर से निकलिएगा, अपने मत का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। ये जो 38% पश्चिम बंगाल में है और असम में 28% है, ये अनुमान से अभी भी कम है। घरों से निकलिए, अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन मतदान के बीच में पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान कई जगहों पर तनाव बढ़ गया है। सबसे ज्यादा बवाल पश्चिमी मेदिनीपुर में हो रहा है। ये जो 4 तस्वीरें आप हमारे इर्द गिर्द देख रहे हैं, इन तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगाइए हिंसा की खबरें आज भी मिल रही हैं। हालांकि चुनाव आयोग बार बार ये सुनिश्चित करने की कोशिश में कि शांतिपूर्वक तरीके से, निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो। इसी बीच खबर ये कि बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला है पूर्वी मेदिनीपुर से, जबकि पश्चिमी मेदिनीपुर में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या की खबर है। और वहीं टीएमसी बूथ एजेंट पर पश्चिमी मेदिनीपुर में हमला किया गया है। साथ ही तन्मय घोष जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनकी कार पर अटैक किया गया पश्चिमी मेदिनीपुर में। और इस अटैक के दौरान उनकी कार को तोड़फोड़ दिया गया है। वहीं पूर्वी मेदिनीपुर में हिंसा की घटनाओं के बीच मतदान चल रहा है। हमारे सहयोगी शोमऊ प्रमाणिक की ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। हम नंदीग्राम विधानसभा का एक बूथ पे खड़ा है। उसका वो है बाड़कांडापसरा का जो बूथ है। यहाँ नंदीग्राम का जो वोटर है वो मत देने के लिए अभी यहाँ खड़ा हुआ है। अभी तक कोई हिंसा का कोई घटना नहीं घटा है। ये नंदीग्राम पे एक बीजेपी कार्यकर्ता का देह उद्धार हुआ है नजदीक से ही, और उसका आरोप लगा है टीएमसी का ऊपर। अभी उस इलाका पे थोड़ा अस्थिरता है, लेकिन अभी तक कोई उत्तेजना और कुछ अभी तक यह नंदीग्राम पे कोई खबर नहीं मिला। हम लोग कुछ आदमी से बात कर लेते हैं कैसे ये वोट दे रहा है। इशूते ভোট দিচ্ছেন এখানে? ये हिंदी बोलबो ना बांग्लाते। यहाँ मेन उन्नयन के लिए हम किया है। ममता दीदी ने 10 साल में कुछ नहीं किया। से जो भी पैसा आया लूटा है। इनका जो नेता लोग भी बड़ा हुआ है, गरीब के लिए कुछ नहीं मिला। 10 साल में कोई शिल्प नहीं आया। आज दीदी यहाँ मुस्लिम को सिर पे उठा के नाच रहे हैं। जो मुस्लिम लोग हिंदू के ऊपर तांडव कर रहे हैं, हिंदू के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, हिंदू महिला के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। यहाँ मुस्लिम मेन टारगेट है मुस्लिम के तांडव। हिंदू के लिए सबसे बड़ा आतंक फैला हुआ है यहाँ। आम परिवर्तन, सबका साथ सबका विकास, उन्नयन चाहता है। इस टाइम बहुत सारा सिक्योरिटी फोर्स भी मौजूद है यहाँ पे। वो लोग शांति से जैसे यहाँ पे वोट हो जाने के लिए मुतयन है। और अभी शांति से ही नंदीग्राम के इस विधानसभा पे वोट चल रहा है। ईस्ट मिदनापुर का नंदीग्राम से शोमो प्रामाणिक, इंडिया न्यूज बांग्ला। नंदीग्राम से इंडिया न्यूज की रिपोर्ट आपने देखी। लोग चाहते हैं परिवर्तन हो। लोगों का ये भी कहना है पिछले 10 साल में ममता दीदी ने कुछ नहीं किया। उधर बांकुरा में बढ़ती गर्मी के बावजूद पोलिंग बूथ पर वोटर्स की लंबी लंबी कतारें हैं। मेरे सहयोगी स्वपन नियोगी की ये रिपोर्ट आप देखिए। अभी राउतखंड प्राथमिक शिक्षा संसद में अब देख सकते हैं लंबा लाइन है वोटर का और कड़ा सिक्योरिटी है। सेंट्रल फोर्स पूरा नजराना रखा हुआ है। अब देख सकते हैं कितना लंबा, जितना धूप निकल रहा है उतना लंबा लाइन छोटा हो रहा है, क्योंकि गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा है। 39 डिग्री सेल्सियस गर्मी चल रहा है अभी मौसम। आप लोग का चाहत क्या है? मतदान करने के लिए आए हैं, कौन सा मुद्दा है इस बार? मुद्दा जैसे मतलब कि जिसका जो पसंद है वो उसी को वोट डालेगा। मैं मतलब जिसे पसंद करता हूँ मैं उसी को वोट डालूंगा। वो तो बात सही है कि मुद्दा कि क्या चाहते हैं आप लोग कि कौन सा चीज़ होना चाहिए गाँव में, इलाका में, कोई भी सरकार आए, क्या चीज़ पर अब ध्यान दे रहा है? जैसे सभी मतलब कि अभी वेस्ट बंगाल के जिसका मतलब कि जिसका काम है मतलब कि जो वो है नौकरी, तो हमें तो पहले नौकरी चाहिए। ये वोटर सवाल उठा रहा है एक ही चीज़, नौकरी चाहिए, क्योंकि समस्या बेकार का, ये बेकार लोग चाह रहा है, हम लोग मतदान कर रहा है इसीलिए कि हमको नौकरी चाहिए। अभी दक्षिण 24 परगना में
विधानसभा काकद्वीप विधानसभा में हम इस वक्त मौजूद है। ये जो देख रहे हैं जो महिला की मतदाता केंद्र में आप वोट डालने के लिए मतदाता के आई हैं और देख रहे हैं आप इस वक्त बहुत ही कम संख्या में अभी मतदाता करने आए हैं, क्योंकि अभी जो बहुत धूप है इसलिए अभी यहाँ पे बहुत कम नज़र दिखाई दे रहा है। और हम इस वक्त सीधे आपको बातचीत कराएंगे। यहाँ पे महिला मतदाता है जो वोट केंद्र में यहाँ पे वोट हो रहा है। ये कैसा वोट रहा है? अच्छा, सब ठीक ठाक है ना? अच्छा ठीक है। রান্না কম করে এসেছি। না না সেটা তো বলছি না, এখানে ভিড়টা কি কম আছে না বেশি আছে? ভিড়টা কম আছে। कम है? হ্যাঁ क्यों? किस মেয়েদের লাইন कम है? কম है। किस लिए मालूम है? মালুম যে ঠান্ডাভাবে হচ্ছে, अच्छा, কোনো অসুবিধা হয় না। 2 साल पहले तो वोट, इस बार 2 बार वोट दे रही हूँ, अच्छा। सेकेंड टाइम। तो ये वोट सब शांतिपूर्ण हो रहा है? कैसा दिख रहा है माहौल? ठीक ही तो है। ठीक ही है? हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। अच्छा ठीक है, हम वो बातचीत कर लिया वो लेडीज़ महिला मतदाता में, तो अभी भी बहुत कम है वोट में। तो दक्षिण 24 परगना काकद्वीप से शंभुनाथ मंडल, इंडिया न्यूज़ टीवी। और इस वक्त सीधा आपको लिए चल रहे हैं नंदीग्राम, क्योंकि हम ये जानते हैं कि नंदीग्राम में क्या कुछ चल रहा है। इसको जानने के लिए जो जनता है वो बहुत बेताब है। हमारे संवाददाता रौनिक दत्ता इस वक्त हमारे साथ नंदीग्राम से लाइव जुड़ रहे हैं। रौनिक, अभी तक क्या रिपोर्ट है नंदीग्राम से, क्योंकि अलग अलग जगह से हिंसा की बहुत सारी खबरें आ रही हैं। सबसे पहले तो मुझे नंदीग्राम का अपडेट आप दे दीजिए कि अभी क्या वहां पर चल रहा है। देखिए, अभी 12:30 बज चुका है। सुबह 7 बजे से ही नंदीग्राम में वोट प्रक्रिया चालू हो गया था। नंदीग्राम का जो वोटर्स है, करीब 3 लाख वोटर्स वो सुबह से ही निकल चुके थे वोट देने के लिए। अभी तक मिला खबर तक 34.12% अभी वोट पड़ा है नंदीग्राम विधानसभा केंद्र में। अभी हम लोग खड़े हैं ममता बनर्जी के घर के बाहर। ममता बनर्जी नंदीग्राम का जो रेयापारा में इधर इस घर में ही रह रहे हैं ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। आज सुबह से ही नंदीग्राम में बहुत छोटे मोटे हादसा हुआ है और टीएमसी की तरफ से भी बहुत कंप्लेन आया है। ममता बनर्जी आज सुबह से ही इस घर में ही बैठे नंदीग्राम का हालचाल, कैसे वोट चल रहा है, कैसा माहौल है, ये सब प्रदर्शन कर रहे हैं इस घर से बैठ के। और अभी खबर जो मिल रहा है कि नंदीग्राम के 2-4 जगह में बहुत छोटा मोटा हादसा हुआ है। सुबह से ही शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी का जो लीडर अधिकारी हैं, सुबह 7 बजे वोट डालने के लिए निकल जाते हैं और कह रहे हैं दिन भर मैं देखूंगा, सुनिश्चित करूंगा कि शांतिपूर्वक तरीके से ये मतदान हो, लोग अपने घरों से निकले। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की झलक तक नहीं दिखी। क्या वो घर ही रहेंगी? क्या उनका आज दिन भर का कोई कार्यक्रम नहीं? एकदम यही बात बोल रहे थे कि सुबह से ही देखा गया था। शुभेंदु अधिकारी सुबह घर से निकले और बाइक में आके खुद का वोट डाले। नंदीग्राम का जो उसका वोट था वो उसके बाद ही नंदीग्राम के हर बूथ में वो विजिट कर रहे थे। दूसरी तरफ ममता बनर्जी अभी तक घर में ही बैठे हुए हैं। सुबह से ही वो घर से ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं कैसे काम करेगा। टीएमसी के सूत्रों से जो खबर मिल रहा है कि ममता बनर्जी का पाँव में चोट लगने के वजह से वो आज बूथ में नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो जब निकलते हैं बहुत उसका सिक्योरिटी रहता है, बहुत आदमी लोग आते हैं। अभी नंदीग्राम में एक 144 चल रहा है। इसी बीच में ममता बनर्जी किसी बड़े हादसा ना होने तक नहीं निकलेगा। मगर अभी जो खबर मिल रहा है कि ममता बनर्जी 2-3 बूथ में जा सकते हैं, सोनाचूरा और ऐसा ही 2-3 बूथ में जा सकते हैं। इसीलिए अभी प्रिपरेशन चल रहा है कैसे वो निकले। अभी सिक्योरिटी फोर्स उसका प्रिपेयर कर ले है। ठीक है रौनिक, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास कुछ ही देर में वापस लौट रहे हैं। लेकिन इस बीच ये जानना भी जरूरी है कि वोटिंग को लेकर क्या कुछ चल रहा है और क्या दावे किए जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने क्या दावा किया है आज के चुनाव को लेकर, नंदीग्राम के चुनाव को लेकर, वो देखते हैं। देखिए, जीत मेरा तो नहीं, बीजेपी पार्टी का होगा, विकास का होगा, नरेंद्र मोदी जी का होगा। ये परिवर्तन का लहर पूरा बंगाल में चल रहा है। बंगाल के लोग असली परिवर्तन के लिए और डबल इंजन सरकार के लिए वेट कर रहा है। ममता बनर्जी का गवर्नमेंट बेरोजगारी इतना किया,
जुबा ने पूरा के पूरा इसके खिलाफ वोटिंग कर रहा है। पीएम किसान चालू नहीं किया, किसानों ने पूरा के पूरा जोर लगा दिया और पंचायत में इतना धांधली, अम्फान का रुपया इतना धांधली हुआ, इतना करप्शन। उन्होंने हुगली में जाकर नंदीग्राम का जिक्र किया, हेलीपैड में नंदीग्राम के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करा क्या, वोटर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ये सब गलत तरीका है, सब कोशिश नाकाम हो जाएगा। ये भारत के अंदर एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है वेस्ट बंगाल, ये इंडिया का हिस्सा है। उसके दिमाग में इसे रखना चाहिए। इतना क्या है, प्रधानमंत्री भी रहेगी, जनता का घर से निकल कर आइए, खाना थोड़ा लेट में खाइए, पहले वोटिंग कीजिए। नंदीग्राम का वोटिंग का लिए पूरा के पूरा जितना, पूरा देश नहीं, पूरा वर्ल्ड में जितना भी बंगाली है और इंडियन का जितना भी पॉलिटिशियन है, नंदीग्राम में तुष्टिकरण जीतेगी या विकास जीतेगी, इसके लिए सब लोग उसको रेस्क्यू करने के लिए ये लोग मेरा सामने आने के लिए इसका कोई साहस नहीं है। ये पूरा ये सब पाकिस्तानी का काम है, ये सब जय बांग्ला नारा बांग्लादेश का नारा है। ये उस बूथ में कुछ वोटर है, खास करके एक समुदाय का, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ये लेके कर रहा है, इसलिए मैं वो आया, मेरा सामने कुछ नहीं किया, मैं वापस जाने के बाद थोड़ी देर पहले किया। ये आप पूरा देश को जानना चाहिए, पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है। शुभेंदु अधिकारी को आप सुन रहे थे और इसी बीच बड़ी खबर ये कि शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमले की खबर है। हालांकि राहत की बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी आप ठीक है, सुरक्षित है, उन्हें किसी तरह की कोई चोट नहीं पहुंची। शुभेंदु अधिकारी जो आज दिन भर आप ये कह रहे थे कि वोट डालने के बाद मैं इलाके में घूमता रहूंगा, सुनिश्चित करता रहूंगा शांतिपूर्वक तरीके से वोट पड़े, ऐसे में शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला। हालांकि रोहित बहुत एहतियात बरता था जब वोट डालने पहुंचे, पहले घर से कार से निकले, फिर उसके बाद बाइक पर सवार हुए और तब सुबह सुबह जाकर अर्ली मॉर्निंग उन्होंने वोट दिया है। देखो, सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है, उनके काफिले पर अटैक किया जाता है, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद अटैक किया जाता है, सवाल खड़े होते हैं। हालांकि इसमें शुभेंदु अधिकारी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि उनकी गाड़ी को तोड़ फोड़ दिया गया है। वो आज चुनाव में सुबह अपना वोट डालने के बाद लगातार अलग अलग बूथों पर जा रहे हैं, लेकिन इस बीच खबर यह है कि उन पर अटैक किया गया है। और रचना, ये भी जानकारी मिल रही है कि मीडिया की भी कुछ गाड़ियों को निशाना बनाया गया है और उनको भी इस हमले में नुकसान पहुंचा है। हालांकि हम देख रहे हैं नंदीग्राम में तो सुरक्षा के चलते कई कंपनियों की तैनाती है ही, धारा 144 लगाई गई है, रौनिक दत्ता हमें बता रहे थे। लेकिन पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर में भी हिंसा की खबरें हैं। लगातार जो बीजेपी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि टीएमसी की तरफ से ये हिंसा हंगामा करवाया जा रहा है। तो बंगाल और असम चुनाव पर ये बड़ी खबरें इंडिया न्यूज की लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, फौरन वापस, आप कहीं मत जाइएगा, तुरंत वापस लौट रहे हैं।